हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नज़रुल हक और आपका इस्तकबाल है एनएच एजुकेशन में। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है ज़बान की आमोज़िश से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ दुश्वारियाँ। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी दुश्वारियाँ हैं जिसकी वजह से बच्चे सीखने से महरूम रहते हैं। तो देखिए, ज़बान से ताल्लुक़ चंद आमोज़िशी दुश्वारियों का तज़किरा मुंदरजा ज़ैल है। तो वो क्या क्या है एक एक करके हम देखेंगे और उसकी तफसील देखेंगे और मिसालों से समझेंगे। तो देखिए, पहला जो है वो है डिसलेक्सिया या अलेक्सिया, दूसरा है डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, उसके बाद है डिसफेजिया, उसके बाद है डिप्रेक्सिया और उसके बाद है डिसमोर्फिया। ठीक है, और लास्ट जो है वो डिस्थीमिया है। ठीक है, डिस्थीमिया है। तो आइए अब हम एक एक करके देखते हैं और एक एक तफसील से समझेंगे और उसकी मिसालों के साथ तफसील से एक एक समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आपके सामने जो है पहला है वो है डिसलेक्सिया या अलेक्सिया। तो क्या है डिसलेक्सिया और डिसलेक्सिया और अलेक्सिया क्या है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, इसमें इस दुश्वारी का ताल्लुक़ पढ़ने से है। ठीक है, इसमें इसकी वजह से पढ़ने में दुश्वारी होती है। बच्चा को अगर कुछ पढ़ने के लिए दिया जाए तो वो हर्फ जो है उसको पहचान नहीं पाता है या उसको उल्टा पहचानता है। जो हर्फ है उसको जिस तरह से पहचानना चाहिए उस तरह से पहचान नहीं पाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम इस तरह से बोल सकते हैं उसको उर्दू में कि जीम अगर लिखा है और है लिखा है तो जीम को कभी वो है पढ़ देता है और है को कभी जीम पढ़ देता है, या रे को कभी जे पढ़ देता है या जे को कभी रे पढ़ जाता है। तो इंग्लिश में इसी तरह से अगर देखेंगे आप कि एम अगर लिखा रहता है एम, तो एम को वो डब्लू पढ़ता है। ठीक है, एम को डब्लू पढ़ता है, उसको डब्लू लगता है एम है, एम लगता है डब्लू है। ठीक है, देखिए ये है डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया का जो ताल्लुक़ है इस दुश्वारी का जो ताल्लुक़ लिखने से होता है। ठीक है, इसकी वजह से हुरूफ व अल्फाज और जुमलों को लिखने में हिज्जा और ख्यालात को मुनज़्ज़म करने में मुश्किल होती है। ठीक है, तो अगर बच्चा को कुछ लिखने के लिए बोला जाए तो वो उस चीज़ को लिख नहीं पाता है। अगर उसको बोला जाए कि जिम लिखो या है लिखो तो उसको जिम को है या है को जिम लिख देता है, या रे लिखने बोलो जे लिखने बोलो तो रे या जे में वो फ़र्क नहीं पड़ पाता है कि रे क्या है जे क्या है। ठीक है, इसी तरह इंग्लिश में अगर आप उसको बोलेंगे एम लिखने के लिए, ठीक है, एम लिखने के लिए बोलेंगे तो वो लिख देगा डब्लू। ठीक है, क्योंकि उसको एम और डब्लू में फ़र्क नहीं पता है। एम और डब्लू में डिसग्राफिया की वजह से वह एम और डब्लू में फ़र्क नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो एम को डब्लू या डब्लू को एम लिख देता है। उसके बाद है डिसकैल्कुलिया। ठीक है, तो डिसकैल्कुलियम होता है इस दुश्वारी का ताल्लुक़ जो इल्म रियाजी किसको बोलते हैं, मैथमेटिक्स को बोलते हैं। इल्म रियाजी हिसाब से होता है। ठीक है, इसका ताल्लुक़ जो है वो हिसाब से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक है डिसफेजिया। तो डिसफेजिया इसका ताल्लुक़ जो है लिसानी महारतों, बोलना बिलखुसूस तफ़हीम से होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ अगर बोलना हो तो बोलने में उसको दुश्वारी होती है, या तफ़हीम को किसको बोलते हैं, समझना, कोई चीज़ समझने में होता है। तो इसको मिसालों से समझते हैं। अगर उसको कहा जाए कि किताब लाओ, ठीक है, अगर उसको कहा जाए किताब लाओ तो वो इस बात को रिपीट करेगा। वो कहेगा कि क्या लाएं, किताब। मतलब कोई बात अगर उससे आप बोल रहे हैं तो उस बात को रिपीट करता है। इसका मतलब है कि वो समझने में कासिर है, वो समझ नहीं पाता है। कोई भी बात है वो सुन लेता है लेकिन समझ नहीं पाता है। तो अगर वो समझ नहीं पाता तो फिर उस बात को रिपीट करता है। तो अगर वो रिपीट करता है ना तो ज़बान में इस चीज़ को ऐब मानी जाती है। ठीक है, इस चीज़ को ऐब मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक है डिप्रेक्सिया। तो डिप्रेक्सिया क्या है, तो इसका ताल्लुक़ हिरकी महारतों से है। ठीक है, इसकी वजह से बच्चा उंगलियों, हाथों और आँखों के दरमियान रफ्त कायम नहीं कर पाता है। तो जैसे है, इसका मतलब ये है कि जैसे कोई काम करना हो तो उसका जो रफ्त होता है कि दिमाग के साथ, बच्चे का दिमाग का हाथ का जो रफ्त होता है तो उस रफ्त को कायम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो पढ़ने में उसको बहुत दुश्वारियाँ होती हैं, वो दुश्वारियों का सामना करता है। जैसे पेंसिल पकड़ना हो तो वो पेंसिल नहीं पकड़ पाता, या बटन लगाना हो तो बटन नहीं लगा पाता है। ठीक है, तो दो चीज़ों में जो रफ्त होता है
एक दिमाग में, आँखों में और हाथ में, ठीक है। आँख और हाथ में जो एक रफ्त होना चाहिए वो चीज़ उसके अंदर नहीं होता है, जो डिप्रेक्सिया का शिकार होता है, ठीक है। देखिए एक है डिस्मोर्फिया, ठीक है। यह ऐसी दुश्वारी है जिसमें बच्चा को यह भ्रम हो जाता है कि उसके जिस्म का कुछ हिस्सा छोटा या अधूरा है। तो इस डिस्मोर्फिया में क्या होता है, बच्चे को मतलब शक रहता है हमेशा कि उसका कोई हाथ पैर का कोई हिस्सा छोटा तो नहीं है या अधूरा तो नहीं है। तो वो क्या करता है कि वह करता है ऐसा कि वह अपने जिस्म के अलग अलग हिस्से को दूसरे बच्चों से मुकाबला करता है, ठीक है। वो मन ही मन में सोचता रहता है कि मेरा पैर तो छोटा नहीं है, मेरा हाथ तो छोटा नहीं है। वो अपने दोस्तों के साथ, अपने हम जमात साथियों के साथ वो नापता रहता है, देखता रहता है कि मेरा हाथ तो छोटा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यह है डिस्थीमिया। तो इसमें बच्चों के आमोजिश पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि उस हालत में मन हमेशा सुस्त रहता है। अगर किसी बच्चे को डिस्थीमिया है तो डिस्थीमिया में होता है कि वो मन हमेशा सुस्त रहता है और उसमें कोई काम करने का मन नहीं करता बच्चों को, तो जिसकी वजह से वो पढ़ाई में पीछे रह जाता है। तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं ये एक बीमारी की शक्ल में है। तो इसको अगर एक टीचर चाहे तो इस चीज़ को बच्चों के अंदर महसूस करके उसी हिसाब से उसको पढ़ा के उसको हम जमात साथियों के साथ आगे बढ़ा सकता है एक टीचर अगर चाहे तो ये जो वीडियो है ये बहुत छोटी वीडियो है लेकिन बहुत अहम वीडियो है। इसको एक एक चीज़ को आप समझिए, ठीक है, और इस चीज़ को याद रखिए कि डिस्मोर्फिया क्या है, डिस्थीमिया क्या है। एग्ज़ाम में अक्सर जो पूछा जाता है वो है डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया को पूछा जाता है। तो इससे पहले वाले सीटेट के पेपर में डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया को पूछा है। तो आप सबको याद कर लीजिए, सारे को एक साथ याद कर लीजिए। हो सकता है कि इस बार ना पूछे, इस बार कुछ और पूछे। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाला हर वीडियो जो आप तक आसानी से पहुँचे।